आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, नाणं च दंसनं चैव चरितं च तवोतः एष मग्गोत्तिपन्नत्तो जिनेहिं वरदंसिः। उत्तराध्ययनानि, उत्तराध्ययन 32 आगमों में एक आगम है, जैन आगम है। और उसका यह श्लोक है, इसमें बताया गया है कि यह मार्ग है जिन्होंने, जिनेश्वरों ने, तीर्थंकरों ने, ज्ञानियों ने यह मार्ग बताया है। मार्ग क्या है? ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, यह मार्ग है। यह मार्ग मुक्ति का मार्ग है। मुक्ति की प्राप्ति के लिए ज्ञान की आराधना, दर्शन की आराधना, चारित्र की आराधना और तपः आराधना अपेक्षित होती है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र को भी मोक्ष का पथ कहा गया है, उसके अंतर्गत तप को लिया जा सकता है। आज आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी है, चातुर्मासिक चतुर्दशी है। चतुर्मास भी आज ही लग रहा है। चतुर्मास के प्रारंभ के आसपास वाली, आज तो चतुर्मास लग ही रहा है, वह चतुर्दशी है। यानी आज चतुर्मास के बंधन में चारित्रात्माएं आने वाले हैं। बंधन अपने आप में अच्छा भी हो सकता है और बंधन अवांछनीय भी हो सकता है। सापेक्ष बात है। पाप कर्मों का बंधन हो तो वो अवांछनीय है, नहीं होना चाहिए। तो अच्छे नियम आदि का बंधन है, वो श्रेयस्कर हो सकता है। चतुर्मास एक बंधन है और वह चारित्रात्माओं के लिए बंधन है। कैसे? चतुर्मास से पूर्व के समय में, शेष काल के समय में चारित्रात्माएं विहार यात्रा कर सकते हैं, सम्मत है। और सामान्यतया शेष काल में साधुओं को 1 महीने से ज़्यादा एक जगह नहीं रहना होता है। बीमारी आदि कारणों को अपवाद के रूप में छोड़ दें, सामान्यतया 1 महीने से ज़्यादा, मास कल्प से ज़्यादा एक जगह है यथाविधि एक एरिया में नहीं रहना होता है। यानी यह एक यात्रा विहार यथासंभव करो। यात्रा का, विहार का अपना महत्व है तो चतुर्मास का अपना महत्व है। चतुर्मास इसलिए बंधन है हमारे लिए, चारित्रात्माओं के लिए। चतुर्मास लगने के बाद अब सामान्यतया विहार यात्रा निर्धारित एरिया के बाद जहाँ रात्रि प्रवास कर सकें उस रूप में निषिद्ध होने वाली है, निषिद्ध हो जाती है। तो बंधन है, यात्रा पर बंधन है चतुर्मास। और भी चतुर्मास में यों सामान्यतया कपड़ा नहीं जांचना, कपड़ा ग्रहण नहीं करना गृहस्थों से, ये भी एक बंधन है, विधि है। चतुर्मास लगने से पहले पहले जो कपड़ा लेना हो लिया जा सकता है, बाद में सामान्यतया कपड़ा याचना, कपड़ा ग्रहण गृहस्थों से नहीं किया जाता, ये भी विधि है। यात्रा की भी उपयोगिता है और चतुर्मास की भी उपयोगिता है।
12 महीनों में 8 महीनों मान लो घूमना हुआ, यात्रा हुई, अब 4 महीना कुछ पैरों को भी आराम विश्राम मिल सकता है, क्योंकि श्रम है, साथ में विश्राम भी हो जाए। यात्रा में भी जनोपकार, लोगों पर उपकार, धर्म का प्रचार, धर्मोपदेश, वो काम हो सकता है। तो चतुर्मास में एक जगह रहकर व्यक्तिगत साधना भी करने के लिए ज़्यादा समय मिल सकता है, और प्रवचन आदि आदि का अनुकूलता हो तो अच्छा एक जगह व्यवस्थित क्रम चल सकता है। चतुर्मास चारित्रात्माओं के लिए है, परंतु श्रावक श्राविकाओं के लिए भी चतुर्मास में ज़्यादा धर्माराधना संभव हो सकती है, आसान हो सकती है। चतुर्मास यानी 4 महीनों का ये सावन भादवा आसोज कार्तिक मुख्यतया 4 महीना, इस बार चतुर्मास भी पंचमास हो गया है। आश्विन मास 2 होने से चतुर्मास में अवधि 5 महीनों की हो गई है। ये मास वृद्धि से ऐसा हो जाता है। तो चतुर्मास का अच्छा लाभ उठाया जाना चाहिए। लाभ किस रूप में? ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना के रूप में। ज्ञान की आराधना करें, चारित्रात्माएं स्वाध्याय कर सकते हैं, अपना कंठस्थ ज्ञान, आगम कुछ कंठस्थ हो, 10वें आलियम उत्तरध्ययनानि, ऐसे आवश्यक तो कंठस्थ रखना ही चाहिए या रखने लायक होता ही है। इन आगमों का भी मनन किया जाए, धीरे धीरे चितालना पुनरावर्तन करते हुए कुछ अनुप्रेक्षा भी साथ में हो सके, मनन हो सके, तो एक अच्छी निर्जरा की क्रिया प्रवृत्ति हो सकती, निर्जरा की प्रवृत्ति हो सकती है। और आगम स्वाध्याय में कुछ गहराई आ जाए तो बहुत अच्छा ज्ञान, अच्छा प्रकाश, अच्छा आलोक मिल सकता है। श्रीमद् जयाचार्य कितना ज्ञानात्मक प्रयास करते थे। उत्तराध्ययन का स्वाध्याय करते, आश्रय फरमाते कभी मगजी उनके शिष्य, तो युवाचार्य फिर मगजी, आज उत्तराध्ययन का स्वाध्याय करते करते नया रत्न मिला है। तो स्वाध्याय करते करते ज्ञान गंगा की गहराई में जाने से, ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने से कुछ विशेष प्राप्ति भी हो सकती है। तो चतुर्मास में ज्ञान की आराधना, आप लोग गृहस्थ हैं, 25 बोल जैसा छोटा सा ग्रंथ याद है या नहीं? याद है तो उसका पुनरावर्तन करें, उसकी भी गहराई में जाने का प्रयास करें। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी की पुस्तक है 25 बोल की व्याख्या के रूप में, जीव अजीव। अब पढ़ने से 25 बोल की व्याख्या, खुलावट, विश्लेषण ध्यान में आ सकता है। अनेक ग्रंथ हैं, 24 आदि आदि ग्रंथ हैं, प्रतिक्रमण है, तत्व चर्चा, और भी बहुत किताबी ग्रंथ हैं। स्वाध्याय की आराधना हो, ज्ञान की आराधना होनी चाहिए। हालांकि इस बार एक अलग ढंग की स्थिति है, कोरोना वायरस, कोविड-19 की स्थिति ठीक है, जैसी स्थिति है उसके अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास करना चाहिए। परिस्थिति को कई बार बदलना संभव नहीं होता है, तो हम बदलें। फिर परिस्थिति को बदलना संभव, तो हम अपने आप को थोड़ा बदलें, उसके अनुरूप डालने का प्रयास करें।
धूप है। अब धूप को तो मान लो कि धूप यहां से हट जाओ, हमारे कहने से धूप हटे या नहीं हटे, पर धूप है, अपना बचाव कर लो, अपना ध्यान रखो। आदमी धूप है तो छाता तान करके चलता है, भी धूप का प्रभाव न पड़े। तो परिस्थिति को न बदला जा सके तो यथोचित आदमी अपने आप को बदलने का, ढालने का प्रयास करे, समझौता करें, सामंजस्य बिठाएं कि जितना उचित है बदलना उतना बदलें, उस ढंग से चले। तो वर्तमान में यह कोरोना वायरस जन्य कोविड-19 की स्थिति है, प्रकृति है, दुनिया है, सृष्टि है। हम जितना संभव हो सके अभय का भाव, डरना नहीं, घबराना नहीं, ठीक है, सावधानी रखना एक बात है, पर चिंता भय नहीं, शांति रखें। नमो जुनानम जिय भयानम, नमो जुनानम जिय भयानम, नमो जुनानम जिय भयानम। चैत्ता भार हंग वासम चक्रवट्टी महिद्धि ओ संति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम। भगवान शांतिनाथ का स्मरण करें, शांतिनाथ की संति करे, शांति करने वाले, हमारी आत्मा खुद शांति करने वाली, शांतिमय बन जाए। तो जिस प्रकार प्रवचन, कार्यक्रम, समारोह जनता की भीड़ में होते हैं, फिलहाल तो वैसा होना कुछ औचित्यपूर्ण या अनुकूलतापूर्ण नहीं लग रहा है, तो वैसा नहीं भी हो सके। मैंने संकेत भी किया भी अभी व्याख्यान आदि रूप में जनता की भीड़ नहीं होना चाहिए। तो खैर अपने ढंग से व्यक्तिगत रूप में अपना स्वाध्याय कर सकते हैं, भीड़ में नहीं तो अकेले में कर ले। एक तरीका मान लो भीड़ का अपनाया गया, इस बार भी अनुकूलता नहीं है, अपने अपने ढंग से कुछ व्यक्ति अपना स्वाध्याय, ज्ञान, तत्व चर्चा आदि कर सकते हैं। और कोई सुनने को कुछ मिलता हो किसी तरीके से, कोई चाहे तो उसका लाभ सुनकर के लाभ उठाया जा सकता है। तो ज्ञान की आराधना, दर्शन की आराधना, हमारी श्रद्धा की पुष्टि हो, पुष्टि रहे। तमेव सत्यम निसंकम जम जिनेहिम पवेयम, वही सत्य है, वह सत्य ही है जो जिन्होंने, केवल ज्ञानियों ने, सर्वज्ञों ने बताया है, वो सत्य ही है, वही सत्य है। ये आस्था, केवल ज्ञानियों ने जो जाना है, प्रज्ञापित किया, वो सत्य ही है, वही सत्य है। इस यथार्थ श्रद्धा का भाव हमारा और पुष्ट बने, देव गुरु धर्म के प्रति हमारी आस्था रहे, आस्था और पुष्ट हो। यह दर्शन की आराधना, सम्यक्त्व दीक्षा गुरु धारणा जैसे अनुकूलता हो, उस रूप में दर्शन की प्राप्ति, सम्यक्त्व की प्राप्ति की दिशा में या सम्यक्त्व की प्राप्ति का प्रयास हो, तो हमारी दर्शन, सम्यक दर्शन की पुष्टि हो रहे। यह भी चतुर्मास में चिंतन मनन से सम्यक दर्शन को पुष्ट किया जा सकता है। या कषाय मंद रहे, क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ कषाय मंदता की बात भी एक कसौटी है, अनंतानुबंधी कषाय है, तो सम्यक दर्शन टिक नहीं सकता आश्रय। तो कषाय की मंदता, अच्छी श्रद्धा रहे, यथार्थ के प्रति श्रद्धा रहे। इनमेव निगंधं पावयनम सत्यम अनुत्तरम केवलम परिपूर्णम नयाव्यम संशुद्धम संलग्नम सिद्धिमग्गम मुक्तिमग्गम निज्जानमग्गम निब्बाणमग्गम अवितः नविसंधि सब दुःखहीन मग्गम इत्थम ठिया जीवा सिद्धंति बुद्धंति मुच्चंति प्रीनिब्बायन्ति सब दुखान मंतम करन्ति तं धम्मम सद्दहामि पत्तियामि रोएमि फासेमि अनुपालेमि। यह एक श्रद्धा का मानव पाठ है। हमारे चारित्रात्माओं के प्रतिक्रमण में यह पाठ आता है कि श्रद्धा, यह निर्ग्रंथ प्रवचन तो बीतराग शासन, राग द्वेष मुक्ति वाला है, वह कल्याणकारी है।
तो राग द्वेष कल्याणकारी नहीं, राग द्वेष मुक्ति वीतरागता वाला जो उपक्रम है, निर्ग्रंथ प्रवचन है, वो शुद्ध मार्ग है, कल्याणकारी मार्ग है। देव भगवान अरहत के प्रति श्रद्धा, नमो अरहंतानम, अरहतों के प्रति हमारी श्रद्धा रहे। गुरु शुद्ध साधु, जो गुरु सुसाहुनो गुरुनो, शुद्ध साधु हैं गुरु, उनके प्रति श्रद्धा सम्मान का भाव। और जिनेश्वर के द्वारा प्रज्ञप्त मेरा तत्व है, सिद्धांत है, धर्म है, उसके प्रति श्रद्धा। अरहंतो मह देवो जावत जीवम सुसाहुनो गुरुनो जीर्ण पुण्यत्तम तत्तम ये सम्मत्तम मय गह्यम। एक सम्यक दर्शन का एक श्लोक है। तो सम्यक दर्शन की पुष्टि हो रहे, चतुर्मास में चारित्र की आराधना। कोई साधुपना ले ले तो बहुत बड़ी चारित्र की प्राप्ति। आप लोग गृहस्थ हैं तो गृहस्थ ही तो साधु बनते हैं, गृहस्थों में से ही तो साधु आते हैं। जो कोई सौभाग्यशाली हो साधु बने, बहुत बढ़िया बात है। कम से कम भावना तो भाएं भी, कभी वो दिन भी आए कि मुझे पंच महाव्रत रूप चारित्र की प्राप्ति हो जाए। कि साधु लोग जो चारित्र पालते हैं, मेरे में भी कभी वो भाव जागे और मुझे भी वो चारित्र प्राप्त हो जाए। परंतु वर्तमान में उतनी क्षमता मान लो नहीं है। तो देश चारित्र, श्रावक चारित्र, देश वृत्ति बारे व्रत हैं और त्याग प्रत्याख्यान हैं, उनकी आराधना करें। तो सामायिक करें, सामायिक भी तो एक व्रत, ईसत देश व्रत का ही अंग है। सामायिक करना भी एक देश चारित्र की साधना होती है। 9वां सामायिक व्रत है। शनिवार की शाम को विशेषतया 7 से 8 सायंकाल के बीच में सामायिक का प्रयास यथासंभव करना चाहिए। और भी चतुर्मास में तो रोज जितनी सामायिक हो सके वो भी की जा सकती है। तो यूं त्याग प्रत्याख्यान के रूप में चारित्र की आराधना और तपह आराधना, एकासन, उपवास, जितना जैसा तपस्या का क्रम बन सके। छोटा सा तप है नवकारसी, 1 मुहूर्त दिनचर्या तक का त्याग है। रात्रि के 12 बजे से चारों आहार का परित्याग। यह तप बहुत बड़ा नहीं है, जिसके हो सके नवकारसी नमस्कार संहिता की आराधना की जा सकती है। और भी अनेक प्रकार है तप के। इधर जप है, जप नमस्कार महामंत्र का जप करें। 1.25 करोड़ जप की बात होती है, 1.25 लाख कोट की जप, जिससे जितना हो सके अपना व्यक्तिगत जप कर सकते हैं। आधा घंटा, घंटा के इतनी माला, 9 माला, 11 माला, 7 माला चतुर्मास में नमस्कार महामंत्र का जप करें। और नमस्कार महामंत्र बड़ा आध्यात्मिक मंत्र है। बस निष्काम भाव, केवल कर्म निर्जरा और आत्मकल्याण की भावना से हम नमस्कार महामंत्र का जप करें, बहुत अच्छा उपक्रम है साधना का। जप, तप और जप, तप करे साथ में जप भी करे, तो तप जप अच्छा। यूं तो जप खुद ही तप है, जप भी निर्जरा का उपाय है। एक अनाहार का तप, नवकारसी, पौरसी, एकासन, उपवास आदि आदि, और यह जप के रूप में साधना है। तो वह भी चतुर्मास में विशेष रूप से की जा सकती है। तो नानम च दंसनम चेव चरित्रम च तवोतहा एस मग्गोत्तिपन्नतो जिने हिंबर दंसी। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, यह मार्ग है जिनेश्वरों ने, जिन्होंने सर्वदर्शियों ने यह मार्ग बताया है, ऐसा श्लोक में जो उल्लेख है। तो हम इस चतुर्मास जो आज स्थापित होने वाला है, आज लगने वाला है, आज 4 जुलाई को चतुर्मास सायंकाल शुरू होने वाला है। यह हमारा चतुर्मास
मंगलमय रहे। धम्मो मंगल मुक्तित्थम अहिंसा संयमो तवो देवा वितंग नमंग संति जस्य धम्मे सयामो। मंगलमय हो। हम लोग अभी हैदराबाद में प्रवास कर रहे हैं और ये हमारा हैदराबाद का चतुर्मास, और भी हमारे साधु साधियाँ जगह जगह इधर समन श्रेणी के सदस्य जितना उनका कालमान होगा, साधु साधियाँ भी चतुर्मास के बंधन में मानो आने वाले। तो सबका चतुर्मास और आप गृहस्थों का भी चतुर्मास का समय है। अच्छा साधनामय जितना हो सके हो, खूब आध्यात्मिक मंगल से युक्त हो, सब कल्याणमय हो। तो हम धर्म की शरण में रहें, अध्यात्म की शरण में रहें, आत्मा की शरण में रहें और मुक्ति की तरफ आगे बढ़ते रहें। मंगल का